हेलो एंड वेलकम टू द यूरोपियन राउंड अप विद मेनेस एंड द मॉन्क। तो भाई बात शुरू करते हैं, और बात शुरू करने से पहले हमने देखा कि ये हफ्ते में यूरोप में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। पॉटर को लाइफलाइन मिल गई है। मैन यूनाइटेड हैव एब्सोल्युटली थम्प्ड रियल बेटिस। आर्सेनल का ड्रॉ हुआ है, बट सारे मैचेस के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। और एक राउंड हमको एक सेट ऑफ क्वार्टर फाइनलिस्ट चैंपियंस लीग के ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मैच से, पीएसजी वर्सेस बायर्न। ये मैच में जाने से पहले बहुत सारे नैरेटिव्स थे कि क्या पीएसजी एक डिफरेंट अप्रोच लेगी, क्या बायर्न एक डिफरेंट अप्रोच लेगी। पीएसजी के ऊपर मतलब काफी ज्यादा बेट्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके टीम में लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर खेलते हैं तो आपके ऊपर काफी बेट्स होते हैं। लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा तो मैच काफी ज्यादा केजी केजी भी नहीं था। मुझे पीएसजी का कुछ गेम प्लान नहीं समझ में आया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि पीएसजी इस गेम में करना क्या चाहती थी, क्योंकि बायर्न की तरफ से गेम प्लान काफी काफी सिंपल था। काफी सिंपल नहीं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उनको बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं था। उनका एक बहुत सेट डिफेंसिव स्ट्रक्चर था जिसमें वो बैठे हुए थे। और उन्होंने अपना जो अटैकिंग आउटपुट था वो उन्होंने अल्फोंसो डेविस के थ्रू पूरा डायरेक्ट किया। अशरफ हकीमी और अल्फोंसो डेविस का जो ड्यूअल था वो इस मैच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। उस पे मैच बहुत ज्यादा डिपेंड किया। लेकिन आई हैव टू से दैट अल्फोंसो डेविस केम आउट लुकिंग द बेटर प्लेयर। मुझे ऐसा लगता है कि अशरफ हकीमी की जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना मैच में, वो इससे बहुत ज्यादा होती है जो हमको ये मैच में देखने को मिली। फर्स्ट हाफ फिर भी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा इक्वल था। विटीनिया के पास एक गोल्डन चांस था जिस जो उन्होंने नहीं स्कोर किया। बट बायर्न म्यूनिख सेकेंड हाफ में देवर मच मोर क्लिनिकल, और उन्होंने मैच फिनिश कर दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनिक। मैंने शुरू से बायर्न म्यूनिक को बोला था कि दे आर द वंस, दे आर द फेवरेट्स टू गो थ्रू। और बायर्न म्यूनिक हैव गॉन थ्रू। एंड एक और साल जब पीएसजी इज आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, एंड इट इज गोइंग टू बी थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। गाल्टियर की पोजीशन क्या होती है उस पे ऊपर बात होगी। और बिल्कुल ये पीएसजी के में जो अपहीवल एक हमेशा चलता रहता है, ये उसको और ऐड करेगा। दूसरी बात करते हैं चेल्सी वर्सेस डॉर्टमंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा वहां पे है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बाबा एज वेल। लाइफलाइन ड्रीम उन्होंने फुलफिल कर लिया है अपना, तो बहुत ही स्पेशल टाइम होता है। और पॉटर को एक लाइफलाइन भी मिल गई है। ये अगर आप चेल्सी फैन हो ना, और अगर आप चेल्सी फैन नहीं भी हो, तो ये रिजल्ट के इंपॉर्टेंस को ना आप डाउन प्ले नहीं कर सकते। दिस इज अ मैसिव रिजल्ट फॉर पॉटर। जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ था, डॉटमंड वर, उनके फैंस बहुत ही ज्यादा लाउड थे। और यू नो शुरू में एक जो चांसेस मिस किए हैं काई हैवर्ट्स ने, स्टर्लिंग ने, ऐसा लग रहा था कि मैच फिर से चेल्सी की हाथ से दूर जा रहा है एंड पॉटर की सिचुएशन अनटेनेबल होते जा रही थी। लेकिन लीड्स के साथ जीतने के बाद और अभी डॉटमंड के साथ जीतने के बाद, आई थिंक पॉटर हैज जस्ट गिवन हिमसेल्फ अ लिटिल मोर टाइम। मैच की बात की जाए तो स्टर्लिंग का गोल, काई हैवर्ट्स की पेनल्टी, इट वाज फर्स्ट हाफ में दोनों आए। एंड देन इट वाज समथिंग दैट चेल्सी फैंस विल एंजॉय अ लॉट। 1-0 से पीछे थे, एक प्रेशर था चेल्सी के ऊपर, पूरे मैच में एक प्रेशर था कि कहीं, क्योंकि अगर एक गोल भी डॉर्टमंड मार देती तो ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला जाता इवन आफ्टर 2-0। तो मैनेज बहुत अच्छे से किया है। कूलिबाली का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉर्टमंड के बाद डॉर्टमंड ने, फ्रैंकली स्पीकिंग, डॉर्टमंड ने काफी कोशिश की थी ये मैच में, बट उनसे बस हुआ नहीं। क्रिश्चियन पुलिसेस इस मैच में वापस आए तो चेल्सी के लिए गुड न्यूज। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चेल्सी। दिस इज अ मैसिव रिजल्ट फॉर ग्राहम पॉटर एंड फॉर चेल्सी। अब आते हैं टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस एसी मिलान पे। तो एसी मिलान बहुत सालों के बाद फाइनली एक क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बुक कर चुकी है। एंड अगेन, एसी मिलान के बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए, आई थिंक अगर आप एसी मिलान की टीम को देखोगे तो उनका भी ब्लॉक बाय ब्लॉक डेवलपमेंट हुआ है। दिस वाज नॉट अ वन ऑफ रिजल्ट। आई नो मैच 0-0 खत्म हुआ, और कॉन्टे के ऊपर हम आएंगे और स्पर्स के ऊपर हम आएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा मैनेज किया। माइक मैनियन इज अ वेरी गुड गोलकीपर। आई थिंक अगर आप अगर मैच देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉटनहम ने पूरे मैच में, इनफैक्ट फर्स्ट लेग में भी और सेकेंड लेग में भी, मतलब बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा एसी मिलान ने
बहुत ही अच्छा मैनेज किया है मैच। और एसी मिलान के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि सीरिया के रेस में वो बाहर है, मतलब सीरिया के रेस में तो नापोली को छोड़ के हर कोई बाहर है। लेकिन दे अगर आप एक थोड़ा सा रिसर्जेंस देखते हो ना एसी मिलान का, तो डोंट बी सरप्राइज। राफेल लियाओ जैसे प्लेयर, थियो हर्नांडेज, माइक मैनियन की मैंने बात की, अगर आप ऐसे प्लेयर्स अपने टीम में रखते हो तो एक रिसर्जेंस की उम्मीद आपसे की जा सकती है, और करनी भी चाहिए। तो टॉटनम अगेन बाहर हो गए हैं एक और कंपटीशन से। कप कॉम्पिटिशन्स में ऑब्वियसली एंटोनियो कॉन्टे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको कभी भी, मतलब ही इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी इंप्रेसिव कप मैनेजर। और यहाँ पे एक थोड़ी अजीब चीज हुई कि बूज रिंग हुए हैं अराउंड द टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम, एंड दैट इज नॉट गुड न्यूज, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप मैनेजर के बारे में इतनी नेगेटिविटी होती है, ऑलरेडी स्पेकुलेशन है कि क्या वो रहेंगे क्या वो नहीं रहेंगे, तो टॉटनहम के लिए अब प्रीमियर लीग में टॉप फोर ले जा आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज काफी उन्होंने स्पेंडिंग की है समर में अपने हिसाब से। ऑब्वियसली अगर आप उसको चेल्सी और मैन यूनाइटेड और मैन सिटी से कंपेयर करोगे तो शायद उतना नहीं, लेकिन अपने हिसाब से टॉटनहम ने काफी स्पेंडिंग की है। एंड कॉन्टे का कमिटमेंट लेवल कितना है इसके ऊपर काफी कॉन्वर्सेशन हो रही है, और क्या वो रहेंगे टॉटनहम मैनेजर गोइंग मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज ऑल्सो सिवियरली अंडर क्वेश्चन। तो इट इज गोइंग टू बी मतलब काफी इंटरेस्टिंग टाइम है। पर्सनली मुझे तो लगता है कि अगर आप उसको इस तरह से व्यू करोगे कि मैनेजरियल पोजीशन के हिसाब से, आई थिंक कॉन्टे डज नॉट लुक लाइक ही वांट्स टू मैनेज। एंड डैनियल लेवी का इसके ऊपर क्या ओपिनियन होगा, डैनियल लेवी इस चीज को कैसे लेते हैं, कैसे इस चीज के साथ आगे बढ़ते हैं, उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो या कॉन्ग्रेचुलेशन टू एसी मिलान, बिग बिग अचीवमेंट। बाय द वे आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि पूरे 180 मिनट्स के फुटबॉल में दे डिड नॉट लेट हैरी केन एंड ह्यूमिंग सॉन एंड इतने सारे जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं स्पर्स में, किसी ने गोल दोनों मैचेस में क्लीन शीट रखी है, तो दैट इज एन अमेजिंगली वेल डन जॉब बाय एसी मिलान। मैन यूनाइटेड वर्सेस रियल बेटिस पे आते हैं, और ये एब्सोल्यूट थ्रैशिंग थी। एरिक टेन हैग ने वही स्टार्टिंग लाइनअप स्टार्ट की जो एनफील्ड पे स्टार्ट किया था उन्होंने, और आई थिंक इट वाज मोर ऑफ गिविंग देम अ चैलेंज कि जाओ और शो मी व्हाट यू कैन डू, शो मी हाउ यू कैन बाउंस बैक। एंड यू हैव टू से दैट दे हैव बाउंस बैक एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। अगर आप मैच देखोगे तो 1-1 जब तक था, अयोजे पेरेस जो कि लोन पे है रियल बेटिस में, लेस्टर से, उन्होंने गोल मारा। मार्कस रैशफोर्ड का अर्ली गोल था। आई थिंक मैच वाज ओके, बट सेकेंड हाफ में इट वाज अगेन कंप्लीट डोमिनेशन, एंड यू हैव टू से दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काफी अच्छा बाउंस बैक किया है। क्योंकि जनरली आप इतनी बड़ी हार के बाद आप, ऐसा नहीं है कि आप एक लॉस एक्सपेक्ट करते हो, बट आप परफॉर्मेंस में एक थोड़ा हिच, एक एक झिझक आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से हमको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कंप्लीटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में खास करके, दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ब्रूनो फर्नांडिस हैज, स्पेशली मैं ब्रूनो फर्नांडिस का नाम लेना चाहूंगा, एनफील्ड में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, बहुत ज्यादा उनके एटीट्यूड के ऊपर बात हो रही थी, बट यू हैव टू से ये मैच में ऐसा कुछ लगा नहीं उनको देख के। देवर imperious, they were dominant, और ओल्ड ट्रैफर्ड माइट मस्ट हैव एंजॉयड दैट परफॉर्मेंस, क्योंकि दे वर इन नीड ऑफ रिस्पॉन्स एनफील्ड के परफॉर्मेंस के बाद। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैन यूनाइटेड फॉर विनिंग द गेम। ये राउंड ऑफ 16 का पहला मैच है यूरोपा लीग में, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके पहले क्वालिफायर्स चल रहे थे। बट आई थिंक मैन यूनाइटेड विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि वो क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, क्योंकि 3 गोल की लीड ओवरटर्न करना जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है फुटबॉल में, वैसे कुछ भी हो सकता है। आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली प्रेज वर्दी परफॉर्मेंस, और क्रेडिट टू टेन हैग जिन्होंने अपनी टीम को वापस विद इन अ फ्यू डेज मोटिवेट किया, 3 से 4 दिन के अंदर, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लेके आए। स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था। ऑब्वियसली 2-2 का रिजल्ट है, और आर्सेनल ने गोल कंसीड किए हैं। इस मैच के बारे में ज्यादा क्या बात करें, देखिए, अगर आपने फर्स्ट हाफ देखा होगा तो फर्स्ट हाफ में आर्सेनल काफी ज्यादा डोमिनेंट थे गेम प्ले के हिसाब से, एंड विलियम सलीबा ने
एक गोल मारा स्टार्टिंग में ही 20-22 मिनट के आसपास। एंड उसके बाद मैच मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो टेनिस मैच के जैसे था। पॉलिनियो ने गोल मारा, फिर वापस से आर्सेनल ने गोल मारा, एंड देन देन इट बिकेम 2-2। तो मैट टर्नर खेल रहे थे गोल पे आर्सेनल के लिए काफी टाइम के बाद। आई थिंक अगर इस मैच के रिजल्ट की बात की जाए तो आर्सेनल विल फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये अवे फ्रॉम होम 2-2 अगर आप करके आए हो, एट होम द फॉर्म आर्सेनल इज इन, दे विल बैक देमसेल्व्स एंड दे विल वांट टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड। तो आई थिंक आर्सेनल के लिए भी ये काफी अच्छा रिजल्ट है और उनको काफी कॉन्फिडेंस देगा। बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि आर्सेनल का एक पैटर्न हो रहा है कि वो गोल कंसीड कर सकते हैं। ये हमने बोर्नमथ के साथ भी देखा। ऑब्वियसली इसमें कोई बुराई नहीं है आर्सेनल की, वो मतलब जीता है वो मैच उन्होंने। बट हमने बोर्नमथ के साथ भी देखा और अभी हमने स्पोर्टिंग के साथ भी देखा, दोनों के अगेंस्ट दो दो गोल कंसीड किए हैं। एक ड्रॉ हुआ और एक जीत गए काफी ड्रामेटिक फैशन में, जो जीते थे वो तो। लेकिन इट इज वन थिंग, एंड आई थिंक अगले जो जो ओपोनेंट्स होंगे आर्सेनल के, खास करके प्रीमियर लीग में, दे माइट बी कीपिंग एन आई आउट एंड से कि बॉस दे कैन कंसीड। एंड ये मैच मतलब आई थिंक आर्सेनल को ही फेवर करता है ये। अगर आप होम पे जाओगे अब जब स्पोर्टिंग उनके होम पे आएगी और जैसे खेलेगी, आर्सेनल को ही फेवर करता है ये मैच। तो आई थिंक इट इज अ गुड रिजल्ट फॉर आर्सेनल, बट देर आर सर्टेन एरियाज जहां पे शायद से मिकेल अर्टेटा को थोड़ा सोचने की, थोड़ा ट्वीक्स करने की जरूरत है। रोमा और यूवेंटस ने भी अपना मैच जीत लिया है। यूवेंटस ने अपना मैच फ्राइबर्ग के साथ 1-0 जीता है। और यूवेंटस की एक बात मैं करना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली इटालियन फुटबॉल वी विल कॉल आवर फ्रेंड्स एंड टॉक मोर इन डिटेल, बट रोमा ने भी, रोमा तो जीता खैर 2-0, दैट वाज अ कंफर्टेबल विक्ट्री। यूवेंटस के पॉइंट डिडक्शन के बावजूद भी वो लोग दे आर डूइंग रादर वेल। आई थिंक एलेग्री को बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला है और बहुत ही जगह पे वो काफी जस्टिफाइड है। बट आई थिंक एलेग्री ने रिस्पॉन्ड काफी अच्छा किया है। एलेग्री इज स्टिल अराउंड द फोर्थ स्पॉट, एंड वो शायद पॉसिबल है कि इटालियन लीग में शायद वो फोर्थ स्पॉट लेके आ भी जाए। तो एक एक सीज मेंटालिटी आप बोलते हो, जब यू फील दैट द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू और उसके बाद आप एक परफॉर्मेंस लेके आते हो। तो 1-0 की ही विक्ट्री है, कोई बहुत ज्यादा अमेज मतलब बड़ी विक्ट्री नहीं है। फ्राइबर्ग वाज ऑफ कोर्स वो थोड़ा एक आप कह सकते हो मिक्स में थे बुंदेसलीगा में। दिस ऑब्वियसली फेवर्स यूवेंटस एंड आई थिंक दे विल गो फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। तो काफी अच्छा रिजल्ट था। तो ये था हमारा यूरोपियन राउंड अप। अगर आपकी टीम इसमें थी, आप हमको बताइए कि आपको क्या लगता है। आप हमारे असेसमेंट से अग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगता है कि व्हाट हाउ वाज योर टीम्स परफॉर्मेंस? आप कैसे देख रहे हो? अगर आप मैन यूनाइटेड फैन हो तो हाउ वाज द रिस्पॉन्स आफ्टर दैट रिजल्ट फ्रॉम एनफील्ड? अगर आप चेल्सी फैन हो तो आई एम प्रीटी श्योर यू आर वेरी हैप्पी, एंड यू शुड बी, क्योंकि इट इज अ मैसिव रिजल्ट फॉर चेल्सी। पीएसजी के लिए वंस अगेन, मेसी एम्बापे के लिए वंस अगेन इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। बट जैसे मैंने बोला, मुझे पीएसजी का कुछ गेम प्लान ही समझ में नहीं आया, खास करके सेकंड हाफ में। तो बताइए हमको कमेंट सेक्शन में व्हाट इज इट दैट यू थिंक। हम तो वीडियो लेके आपके पास आते ही रहेंगे। कल है बोर्नमथ के साथ मैच, तो काफी इंपॉर्टेंट मैच है, अर्ली किक ऑफ, एंड इट इज समथिंग दैट वी हैव टू विन, बट उसके बारे में हम कल बात करेंगे। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट द वीडियो। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैंने सलमान को, तो गो अहेड एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वी विल कीप कमिंग अप with videos your way, and always remember one thing: up the Reds!